कितना मुश्किल है अगर लेट्स से कि किसी खातून की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो जाके इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है और लोगों के पास जाके उनको इनकरेज करना कि हमें वोट्स दें। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि डोर टू डोर अगर आपको कैंपेन की बात करनी है तो हर दरवाजे को खटकाना आसान बात नहीं है, खास करके खवातीन के लिए वेरी डिफिकल्ट। जहाँ इलेक्शन कैंपेन में वो डोर टू डोर किसी मर्द के लिए कैंपेन करना आसान होता है, वोट मांगना आसान होता है, वहाँ खातून कैंडिडेट को अपने वहां जाकर दरवाजे खटखटा कर कि मुझे वोट दो। इस बैरियर को कैसे खत्म करें? आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कोई रोल प्ले कर रही हैं? अगर हम पीपल्स पार्टी की बात नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी तो डेफिनेटली आज से नहीं, हमेशा से रोल प्ले कर रही है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो डेफिनेटली वो खुद जनरल सीट पे आई। उस ज़माने में अगर बात की जाए तो लेडीज़ कम थी, लेकिन आज पंजाब से सिंध से बहुत सारी लेडीज़ हाँ जी, नफीसा शाह, शाजिया मरी साहिबा, फिर अगर देखा जाए तो अदी फरियाल, उस वक़्त मैडम फरियाल जो थी वो नाजिमा बनी जब पीपल्स पार्टी 100% अपोजिशन में थी। उनके वालिद जेल में थे, उनके भाई जेल में थे, उनके हस्बैंड जेल में थे, एंड शी proved for 10 years in the era of martial law। प्रेसिडेंट मुशर्रफ के फरियाल तालपुर साहिबा जो थी वो नाज़मा नवाब शाह रही। तो ऐसी बट अगेन आप नहीं समझती कि वहाँ पे एक फैमिली फैक्टर आ गया, उनको वो सपोर्ट हासिल थी, बट एक आम औरत जो कि सियासत में दाखिल होना चाहती है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देखिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम में अखराजात बहुत हैं। शायद एक खातून के लिए जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है वो एक मसाइल है। सही। सबसे बड़ा तो फाइनेंशियल मसला एक मिडिल क्लास की खातून के लिए डेफिनेटली होगा। देखें, इन्वेस्टर्स, हर पार्टी में इन्वेस्टर्स होते हैं, लोगों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मर्दों पे इन्वेस्ट करना उनको आसान लगता है बनिस्बत किसी। और ये सिर्फ सियासत की फील्ड में, ये तो हर फील्ड में है। यानी हाँ, अगर हम जर्नलिज्म की बात करें उसमें बड़ा ये तो मुझे नहीं लगता बैरियर्स टूट रहे हैं, खवातीन आगे आ रही हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अगर हम बात करें, लोग कहते हैं जी बीबी की मिसाल दे लेते हैं, उसके बाद नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोहतरमा शहरी रहमान जी, उसके बाद शैला रजा, रेहाना लगारी साहिबा, डेप्टी स्पीकर। तो पीपल्स पार्टी ऐसे कामों में आगे है खवातीन को। लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो सिर्फ चंद एग्जांपल्स ना हो ना, कि इसमें इंक्लूसिविटी। नहीं, आप चाह रही हैं कि वो 50% खवातीन बैठ जाएं असेंबली के अंदर और जनरल तो बड़ा ही मजा हो जाएगा। दैट विल बी अ डिफरेंस, दैट विल बी हिस्ट्री। तो फिर तो बस फिर ये जितने मर्द हजरात है ना, ये मुझे मान जाएंगे, ये मुझे रिजर्व सीट में भी असेंबली का हिस्सा नहीं बनने देंगे कि ये क्या क्या ख्वाहिशात का इजहार कर रही है। अच्छा, आपको विद इन द पार्टी मर्द हजरात की जानिब से पीपल्स पार्टी में कितना टफ टाइम दिया जाता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लेडीज को बहुत स्पेस है। मैं अपनी फैसला साजी में भी, जी, फैसला देखिए ना, मैडम फरियाल तालपुर साहिबा लीडरशिप कैपेसिटी में खातून ही तो है ना, वो फैसला साज है ना। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की, वो तो नहीं सिंध एमपी हैं इस वक्त, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लिए एमपी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विमेन विंग की प्रेसिडेंट है। तो देखिए, फैसला साजी में उनकी मर्जी के बगैर डिसीजन तो नहीं होता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके सलाह मशवरे से तो डिसीजन मेकिंग में है ना। एक खातून, ठीक है, रिश्ता अपनी जगह, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है। फिर अगर पीपल्स पार्टी ख़वातीन को बहुत स्पेस देती है, शहरी रहमान साहिबा सेनेट में है, तो मुझे नहीं लगता, अगर आप मेरे लेवल, अगर मुझ जैसे वर्कर के लेवल पे भी बात करें, तो हम लीडरशिप के सामने बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, जो शायद दूसरी पॉलिटिकल सुनी जाती है, बाकायदा उसको वैल्यू किया जाता है। जी, वैल्यू किया जाता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं इस बात पे, बाकी शायद पॉलिटिकल पार्टीज में उस तरह लीडरशिप से खवातीन रिजर्व सीट MPs को एक्सेस नहीं होगा, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसी बात